सो वेलकम गाइस। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर आप 2026 में यूएस सीपीए को ज्वाइन नहीं बनना चाहते हैं तो आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। देखिए 2025 में मैंने सीपीए में बहुत सारे बच्चे पास हुए, मैंने खुद ने सीपीए को कंप्लीट किया, तो ये मेरा खुद का एग्जाम एक्सपीरियंस, बच्चों को मेंटरिंग करने का एक्सपीरियंस क्या फर्स्ट अटेम्प्ट में यूएस सीपीए 2026 में कैसे पास कर सकते। और सर फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना जरूरी इसलिए भी है क्योंकि एक पेपर की कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 70,000 इंडियन रुपीज है। तो जब इतनी कॉस्टली एग्जाम हो तो सही गाइडेंस की रिक्वायरमेंट 100% पड़ेगी ताकि आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास हो सके। तो एक बात ध्यान रखिए, यूएस सीपीए बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। आपको कंसिस्टेंसी का एक रूल, जिसको मैं बोलता हूं 2 आवर्स, जिसमें आप 1 घंटा एमसीक्यू डेली करें और 1 घंटा एक सिमुलेशन या 2 सिमुलेशन आपको करना ही करना है। मतलब कंसिस्टेंसी अगर आपने मेंटेन करी, आप एवरेज स्टूडेंट भी हो तो भी आप सीपीए बन सकते हैं। देखिए मैं खुद सीए और सीपीए हूं, लेकिन मैं आपको ये कहूं कि सर मैं बहुत ज्यादा एकेडमिकली स्ट्रांग था, नहीं। मेरा 12th में बहुत कम परसेंटेज है, 48% है, फिर भी मैंने इस कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क के कारण सीपीए और सीए दोनों को क्लियर किया है। तो कंसिस्टेंसी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में रखनी पड़ेगी और टाइम मैनेजमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। अब सर टाइम मैनेजमेंट में सबसे पहले जब आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करेंगे तो आपको एक ध्यान रखना, आपको ओवर थिंक नहीं करना। कई बार बच्चे क्या करते हैं, ऑडिट के पेपर में, रेगुलेशन के पेपर में प्रोविजन को पढ़ते हैं और वो स्टक हो जाते हैं, माइंड में उनके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है। आपके प्रोविजन क्लियर है, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपके फंडामेंटल क्लियर है, जो भी आपका पहला थॉट है वाइल सिटिंग इन एग्जाम, आपको ओवर थिंक नहीं करना है। और टाइम इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्किल। 4 आवर्स का जो पेपर होता है ना, उसमें सिमुलेशंस को देखकर बच्चे पैनिक हो जाते हैं। तो आप पैनिक नहीं हो, उसके लिए क्या करना है, उसके लिए हमारी अप्रोच है, हम लाइव क्लास में सिमुलेशंस कराते हैं। कैसे आपको टास्क बेस्ड सिमुलेशन को सॉल्व करना है, कैसे एग्जिबिट वाले सिमुलेशन को सॉल्व करना है, कैसे आपको जनरल एंट्री में स्ट्रांग होना है, कैसे आपको बैलेंस शीट डेट के एडजस्टमेंट में स्ट्रांग होना है, कैसे आपको डॉक्यूमेंट को रिव्यू करना है, कैसे आपको एक बड़े सिमुलेशन को स्कैन करना है। ये सारी स्किल हम लाइव क्लास में सिखाते हैं। तो पैनिक नहीं होना। 4 घंटे में जिंदगी बदल सकती है आपकी, अगर सही गाइडेंस आपको मिलेगा, सही आपको मेंटरशिप मिलेगी। अब एक और बात जो मैं अपने अनुभव से कहता हूं, आपको ब्लाइंडली किसी भी प्रोविजन को मेमोराइज करने की जरूरत नहीं है। आपको एआईसीपीए का ब्लूप्रिंट फॉलो करने की जरूरत है। एनालिटिकल थिंकिंग की रिक्वायरमेंट होती है सर, उसमें टेक्निकल एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। तो यहां पर क्रैमिंग की एग्जाम है ही नहीं, ये प्योरली लॉजिकल एग्जाम है। आपके लॉजिक्स क्लियर है, आपके फंडामेंटल क्लियर है, आपका बेस स्ट्रांग है और एक सही टीचर के द्वारा आपको अप्रोच सही बताई गई है फॉर सॉल्विंग दी सिमुलेशन और फॉर सॉल्विंग दी एमसीक्यू। तो आपको ब्लाइंडली कोई भी चीज को मगअप करने की जरूरत नहीं है, क्रैमिंग करने की जरूरत नहीं। जस्ट रीड द प्रोविजन, जस्ट अप्लाई द कॉन्सेप्ट, यही इसकी क्या है सबसे बड़ी स्किल। उसके बाद जो मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं कि एक सक्सेसफुल स्टूडेंट सीपीए कब बन सकता है, जब उसका एक सही स्टडी प्लान, और स्टडी प्लान हर स्टूडेंट के लिए अलग है। बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अलग होगा, नॉन चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए अलग होगा, बीकॉम स्टूडेंट के लिए अलग होगा, वर्किंग प्रोफेशनल के लिए अलग होगा, हाउसवाइफ के लिए अलग। लेकिन एक चीज जो सीपीए में आपको यूनिक वे में फॉलो करनी है, डेली प्रैक्टिस और वीकली रिवीजन। मतलब आप इंटेलिजेंट नहीं है, लेकिन अगर आप डिसिप्लिन्ड है, आप कंसिस्टेंटली डिसिप्लिन रहकर अपने मिशन पर कंसिस्टेंटली फॉलो कर रहे हैं, तो आप सीपीए को कर सकते हैं। और जो आपकी मिस्टेक्स हो जाए उसके आपको नोट्स बनाने। जैसे आपने ऑडिट का पेपर, आपके ऑडिट सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं या फार सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, तो कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके गलत होंगे। गलत होना बुरी बात नहीं, लेकिन उस गलतियों से सीखना इंपॉर्टेंट है। आपने सीखा कि यार ये मेरी मिस्टेक्स थी, ये कॉन्सेप्चुअल में लैग कर रहा था, सर से पूछा, उसका नोट डाउन कर लिया। तो रिवीजन स्ट्रेटजी के साथ साथ अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करना और एग्जाम के पहले उन रॉन्ग एरियाज को इंप्रूव करना। जो हम आपको सॉफ्टवेयर देते हैं उसमें आपकी पूरी परफॉर्मेंस को मैं क्या करता हूं, इवेल्युएट करता हूं कि आपका स्कोर कितना है। तो सॉफ्टवेयर का सही यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका सही परफॉर्मेंस
एनालिसिस हम ट्रैक करेंगे कि क्या आप हर यूनिट में 80% स्कोर कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत एसेंशियल होती हैं फॉर पासिंग द सीपीए। सीपीए की स्ट्रैटेजी हर स्टूडेंट के लिए अलग होगी, एक जनरल स्ट्रैटेजी हो ही नहीं सकती। इसीलिए हमारी लाइव क्लासेस होती हैं और हर बच्चों से मैं जूम पर मेंटोरशिप टॉक करता हूं। जो भी मेरा स्टूडेंट है वो ये जानता है कि सर रेगुलर क्लास लेंगे, एग्जाम आप मुझसे पूछ के दीजिए, आपकी सारी परफॉर्मेंस एनालिसिस करना, उसके बाद 2 मॉक टेस्ट देना, और दोनों मॉक टेस्ट को जब आप पास करेंगे तब जाके मैं आपको क्या करता हूं, ग्रीन सिग्नल देता हूं। आगे बढ़े सर, और क्या करना होगा सर? बार बार मेरा फोकस फंडामेंटल लेक्चर्स के ऊपर है, चाहे वो ऑडिट हो, फार हो, रेगुलेशन हो, बेसिक्स रूट स्ट्रॉन्ग करना बहुत जरूरी है। अगर रूट आपका स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो एक अच्छी इमारत आप खड़ा नहीं कर पाएंगे, और पूरा सिमुलेशंस के ऊपर फोकस और एक एग्जाम अप्रोच की प्रोमेट्रिक सेंटर पर आपको किस तरीके से चीजों को समझना है, 5 टेस्टलेट को कैसे सॉल्व करना है, ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट। तो अगर आप अपने 30s में हैं और 40s में और एक बड़ा सपना देख रहे हैं, मैं बार बार बोलता हूं कि इफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल, आपको कुछ बड़ा करना है, और बड़ा कब होता है? जब आपका विजन स्ट्रांग हो। एक बार अपनी शिद्दत से सीपीयू के ऊपर 1 साल दे दो मुझे, बस 1 ईयर पूरा हार्डवर्क के साथ, पूरे डेडिकेशन के साथ दे दीजिए, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। और कई बार मैं यंग बच्चों से बोलता हूं कि आप 2024 के होंगे, आपका बीकॉम ग्रेजुएट स्टूडेंट, एक बार आपने सीपीए के लिए अपनी पूरी शिद्दत से मेहनत कर देना है, आप नेक्स्ट लेवल पे पहुंच जाएंगे। सीपीए बनने के बाद आप 5 ईयर का एक्सपीरियंस लेकर आइए, वर्ल्ड इज वेटिंग फॉर यू। चाहे कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, दुबई हो, सिंगापुर हो, हर कंट्री में सीपीए की रिकॉग्निशन है। सीपीए सिर्फ एक कोर्स नहीं है, आपकी आने वाली 10 साल लाइफ के 10 ईयर को ट्रांसफॉर्म कर सकता है, पूरी जिंदगी में ट्रांसफॉर्मेशन आ सकता है। तो यस, 2026 का एक सबसे बड़ा मिशन यही है, सीपीए बनना। और ये 3 गोल्डन प्रीफिक्स, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट, आपको एक सीए और सीपीए का वादा है कि अगर आपने मुझे अपनी जिंदगी का 1 ईयर अकॉर्डिंग टू मी दे दिया, आपके साथ में ये गोल्डन प्रीफिक्स लग जाए। आप हमारे चैनल पर बहुत सारे वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, अलुमनाइज के इंटरव्यू देख सकते हैं कि कितना डेडिकेशन के साथ में हम सीपीए को। तो मिलते हैं दोस्तों आपसे लाइव क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।